नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम एक स्टूडेंट से मिलते हैं जिन्होंने सीएमए में हिमाचल में जो फर्स्ट पोजीशन है वो हासिल की है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार सभी को। मेरा नाम शगुन है और मैं हिमाचल कांगड़ा का रहने वाला हूँ। ओके। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, सीएमए में आपने ये जो फर्स्ट रैंक हासिल किया है ये कितने अटेम्प्ट में किया? ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था जिसमें मैंने रैंक 1 हासिल किया हिमाचल में। अच्छा, मैक्सिमम लोग जो है वो सीएमए के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या आप बताएंगे सीएमए है क्या ये? सीएमए की फुल फॉर्म होती है पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पोस्ट मीन्स पोस्ट को एनालाइज करने वाला जो अकाउंटेंट होता है उसे कहते हैं सीएमए, जो पोस्ट को एनालाइज करते हैं। ओके। तो क्या ये सीएमए आजकल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज में सीएमए की काफ़ी डिमांड है। तो सीएमए के बाद आपको कौन सी जॉब मिलने वाली है? सीएमए के बाद जनरली आप पोस्ट अकाउंटेंट जा सकते हैं, टैक्सेशन में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं और सीएफओ की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए है या सिंपल प्राइवेट के लिए ही है? ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के लिए है। ओके। तो अच्छा, अब आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में, जहाँ पे आपने सीएमए की तैयारी करनी शुरू करी थी और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट हिमाचल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो इस तैयारी के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस जो थे वो सामना करना पड़ा उनका? जनरली मैं बताता हूँ, मैंने सीएमए की तैयारी जुलाई 2025 में स्टार्ट की थी। तो मुझे पहले मेरे जो एक सीनियर थे उन्होंने बताया कि धर्मशाला में राइज एकेडमी है, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ का गाइडेंस वगैरह अच्छा है। तो मैंने जुलाई एंडिंग में ज्वाइन की राइज एकेडमी और उसके बाद दिसंबर 2025 वाला अटेम्प्ट पास किया। ओके। तो क्या इस स्टडी के दौरान आप कभी डिमोटिवेट भी हुए? जी हाँ, बिल्कुल। इस स्टडी के दौरान जब भी आप पढ़ते हैं तो आप जनरली अगर आप मोटिवेट होते हैं तो टाइम टू टाइम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कभी कभार। तो मेरे को मोटिवेट करने का काम जो एकेडमीज के टीचर थे वो मोटिवेट करते थे हमें, तो उस हिसाब से हमारी डिमोटिवेशन चली जाती थी। ओके। तो इस वहाँ पे सीएमए की तैयारी के दौरान आपकी डेली रूटीन क्या रही? डेली रूटीन में 3 PM to 6 PM एकेडमी होती थी। उसके बाद घर आने के बाद मैं 3 to 4 आवर्स लगाता था और फिर मॉर्निंग में लगाता था 3 to 4 आवर्स एवरी डे। आपने राइज एकेडमी को ही क्यों चुना? राइज एकेडमी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे को मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया था कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका गाइडेंस बहुत अच्छा है। ओके। तो वहाँ की मेथोडोलॉजी क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और उसने उस मेथड ने आपकी कैसे हेल्प करी? टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारी ये थी कि हम जैसे वीकली एक टारगेट रखते थे, कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इतने टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक वीकली टेस्ट होता था, वीकली होता था हमारा डाउट सेशन। उस हिसाब से यही हमारी मेथोडोलॉजी थी। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी इस सफलता के पीछे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो किसने निभाया? मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाया राइज एकेडमी ने। ओके। तो आप इसका श्रेय राइज एकेडमी के साथ साथ किसको देना चाहेंगे? मैं राइज एकेडमी के साथ साथ इसका श्रेय अपने जो हमारे टीचर थे, मेन टीचर रमन सर को देना चाहूँगा और मैथ्स वाले रुचिका मैम को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा, अपने माता पिता को। दैट्स गुड। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऐसा सीएमए करने के बाद आप कौन सा करियर चूज़ करेंगे? मैं सीएमए करने के बाद फर्म ओपन करूँगा। ओके। सीएमए करने के बाद आप, अच्छा, बेसिक जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो ग्रेजुएट हैं, जो प्लस वन प्लस टू वाले हैं बच्चे, तो उनके लिए करियर ऑप्शन क्या हो सकता है उनके लिए? प्लस 1 प्लस 2 के बाद आप डायरेक्ट फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए करियर ऑप्शन यही होगा, जो अकाउंट्स चूज़ करते हैं वो अकाउंट्स में जा सकते हैं, अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, फिर सीएफओ वगैरह कोस्ट एनालाइजिंग में जा सकते हैं। तो ये क्या है, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे भी रहेगी? ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे रहता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में ये है। अच्छा, सीएमए करने के बाद जो ये एक्सपेक्टेड सैलरी है वो कितनी रहने वाली है? एक्सपेक्टेड सैलरी अकॉर्डिंग टू सीएमए के हिसाब, जो आईसीएमआई फाउंडेशन है उसके हिसाब से देखें तो उनके अकॉर्डिंग 12 लाख एवरेज पैकेज आता है एनुअली और 36 लाख मैक्सिमम पैकेज आता है ओके। एनुअली। अच्छा, जो कमज़ोर छात्र हैं या कन्फ्यूज़ हैं उनको आपकी क्या सलाह है जी? मेरी यही सलाह है कि आप कमज़ोर हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपका वो सब्जेक्ट कवर हो जाए, जिसके लिए मैं आपको राइज एकेडमी सजेस्ट करूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो ये गवर्नमेंट है आजकल जो 5, 10, 15 हज़ार की जॉब निकाल रही है, क्या वो उसके लिए हम स्ट्रगल करें या अपने कैलिबर को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करें? देखिए, अगर आपके जनरली मेन मोटिव होता है लाइफ में कि पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसे के बिना लाइफ नहीं चलती। तो इसके लिए 10-15 हज़ार से इस टाइम में मतलब ज़िंदगी चलाना पर मंथ बड़ा मुश्किल है।
तो मेरे हिसाब से तो आपको राइट करियर चूज़ करना चाहिए, जिससे कि सैलरी भी अच्छी हो और आपकी इनकम भी अच्छी हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पे राइज़ अकेडमी में आपने स्टडी की है, तो वहाँ पे क्या आपको सिर्फ़ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया है कि प्रैक्टिकली भी आपको सिखाया जाएगा हमें कुछ? दोनों थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था, जिससे जिससे कि मुझे मेरे मतलब टेस्ट में हेल्प हुई। ओके, तो आप क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी करियर चूज़ करते हैं, तो आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और अगर आप सीए, सीएमए चूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको राइज़ अकेडमी सजेस्ट करूँगा। चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।